लोकसभा चुनाव के अभी करीब करीब 3 महीने पूरे हुए हैं और कांग्रेस की ऐसी स्थिति बन रही है कि कांग्रेस दो फाड़ होने वाली है, यानी कांग्रेस के अधिकतर सांसद टूटने के कगार पर हैं। राहुल गांधी की गलत नीतियों के कारण, राहुल गांधी के एकाधिकार के कारण और राहुल गांधी की मनमर्जी के कारण कांग्रेस के सांसद बुरी तरह से आहत हैं, परेशान हैं और उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस में यदि रहें तो उनका कोई भविष्य नहीं रहेगा। और इसलिए सूत्र ये बताते हैं कि 40 से अधिक सांसद कांग्रेस छोड़कर या तो नई पार्टी बनाएंगे, नया संगठन बनाएंगे या फिर वो एनडीए में शामिल होंगे। ऐसे हालात में पूरा का पूरा जो श्रेय जा रहा है, यानी कांग्रेस को बर्बाद करने का, कांग्रेस को तबाह करने का, कांग्रेस को खंड खंड में बिखेरने का जो पूरा का पूरा श्रेय जा रहा है वो राहुल गांधी को जा रहा है। राहुल गांधी के कार्यकाल में जब राहुल गांधी ने कमान संभाली, यानी राहुल गांधी की जब से कांग्रेस में चलने लगी, तब से कांग्रेस पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंचने लगी। सोनिया गांधी ने थोड़ी बहुत कांग्रेस को बचा के रखा था, थोड़ा बहुत वो कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की सुनती थी, जिसके कारण से कांग्रेस बची थी। लेकिन जब से राहुल गांधी ने कमान संभाली है, जब से राहुल गांधी के हाथ में एकाधिकार आया है, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन कांग्रेस में अभी भी पूरी की पूरी राहुल गांधी की ही चलती है। तो ऐसे हालात में जब से राहुल गांधी की चलने लगी, मनमानी राहुल गांधी करने लगे, कांग्रेस में धड़ाधड़ तरीके से कांग्रेसी पार्टी छोड़कर जाते रहे। यानी 2024 के चुनाव से पहले अगर देखेंगे तो कांग्रेस में एकदम बाढ़ सी आ गई थी। कांग्रेस के लोग जो है पार्टी छोड़कर भाग रहे थे। करीब पूर्व 10 मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस में सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, तमाम ऐसे बड़े दिग्गज से दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़ते हुए चले गए। अब ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने ना किसी नेता को मनाने की कोशिश की, राहुल गांधी ने ना किसी नेता को समझाने की कोशिश की, राहुल गांधी ने ना किसी नेता को वापस बुलाने की कोशिश की। जो जा रहा है, जो कांग्रेस को छोड़ रहा है, जो कांग्रेस को गाली देता हुआ जा रहा है, जो कांग्रेस में ये आरोप लगा रहा है कि राहुल गांधी पूरी तरह से कांग्रेस को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, उन सब को जाने दिया जा रहा है। किसी को भी रोका नहीं जा रहा, किसी को भी राहुल गांधी या उनकी पार्टी के लोग वो समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस को मत छोड़ो। जो कांग्रेस से पुराने समय से, जो कांग्रेस के अलावा कहीं जा ही नहीं सकता था, ऐसे नेता कांग्रेस को छोड़ते चले गए। गुलाम नबी आजाद जैसे दिग्गज नेता, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। हेमंत बिस्वा जैसे नेता कांग्रेस को छोड़ते हुए चले गए। ऐसे तमाम नाम हैं, ऐसे तमाम पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो कांग्रेस को छोड़ते हुए चले गए और कांग्रेस धीरे धीरे से कमजोर होती चली गई। अब जब 4 जून को परिणाम लोकसभा का आया तो कांग्रेस के 99 सांसद जीत कर आए, तो ऐसे में राहुल गांधी की वाहवाही होने लगी। राहुल गांधी की चारों तरफ पर चर्चा होने लगी और ये कहा जाने लगा कि राहुल गांधी के पदयात्रा यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी ने किया, राहुल गांधी ने जो पार्टी को संगठित करने का काम किया, राहुल गांधी ने जो पार्टी को एकजुट करने का काम किया, उसी का परिणाम है कि कांग्रेस ने 99 सीटें जीती। जो पिछले 50 से नीचे थी 2 चुनावों में, वो कांग्रेस ने 99 सीटें यानी 100 के आंकड़े तक पहुंच पाई, करीब यानी एक कम 100 के आंकड़े तक पहुंच पाई। तो ऐसे में राहुल गांधी की खूब चर्चा होने लगी, खूब वाहवाही होने लगी, विपक्ष में भी राहुल गांधी की खूब चर्चा होने लगी। लेकिन धीरे धीरे 2 महीने 3 महीने बीते तो फिर राहुल गांधी की पोल खुलना शुरू हो गई। और राहुल गांधी की पोल क्या खुली वो भी आप लोग समझ लीजिए। राहुल गांधी की जो नीतियां हैं, राहुल गांधी की जो मनमर्जी है, राहुल गांधी का जो अचानक विदेश यात्रा चले जाना, राहुल गांधी का जो सैर सपाटा करना, राहुल गांधी का जो पार्टी के पदाधिकारियों से, बड़े पदाधिकारियों से उनसे भी बातचीत नहीं करना, सांसदों के साथ बैठक नहीं करना, ये सारी चीजें जो है कांग्रेस के सांसदों को खल रही है और उन्हें ये लग रहा है कि ऐसे में 5 साल वो कैसे समय व्यतीत करेंगे, ऐसे में 5 साल का कार्यकाल वो कैसे पूरा करेंगे। कार्यकाल भले ही वो पूरा कर लें, उन्हें ये डर सता रहा है, उन्हें ये लग रहा है कि उनका पूरा का पूरा कार्यकाल जो है 5 साल का वो बर्बाद हो जाएगा। कांग्रेस में रहते हुए वो ना कुछ कर पाएंगे, ना सोच पाएंगे, ना वैचारिक रूप से वो कोई भी काम बहुत अच्छे तरह से कर पाएंगे। क्योंकि जब उन्हें पता है कि राहुल गांधी का की वैचारिक प्रबोधन जो है, राहुल गांधी का जो वैचारिक विचार है वो ही बहुत मजबूत नहीं है, तो फिर वो
सांसदों को क्या मजबूत करेंगे या सांसदों के विचार को, वैचारिक प्रबोधन को कैसे मजबूत करने का काम करेंगे। तो ऐसे हालात में सांसदों को लग रहा है, कांग्रेस के जो 99 सांसद जीत के आए हैं उनमें से अधिकांश सांसदों को यह लग रहा है कि उनका पूरा का पूरा 5 वर्ष बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए सूत्र ये बता रहे हैं, तेजी से दिल्ली में चर्चा चल रही है कि कांग्रेस के करीब करीब 40 के करीब सांसद जो है टूटकर एक अलग दल बना सकते हैं या फिर वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। यानी साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि अगर अलग दल भी बनाएंगे तब भी वो एनडीए के साथ आएंगे, और अगर टूटकर एनडीए में या भाजपा में शामिल होते हैं तब भी वो भाजपा के साथ आने वाले हैं। तो ऐसे हालात में हो सकता है कि अगर 1-2 महीने में ऐसी स्थिति बनती है तो पूरी तरह से कांग्रेस की जो जमीन है वो एक बार फिर खिसक जाएगी। जो कांग्रेस 2024 के चुनाव के बाद से, परिणाम आने के बाद से ये लग रहा था कि मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, मजबूत स्थिति में कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखेगी, उस कांग्रेस की स्थिति आने वाले दिनों में बद से बदतर होने वाली है। अब इन कांग्रेस के सांसदों की मजबूरी एक बहुत बड़ी और भी है कि वो 5 साल अगर राहुल गांधी के साथ रहते हैं, 5 साल वो कांग्रेस के साथ रहते हैं, तो ना ही उनका वैचारिक प्रबोधन कुछ होने वाला है, ना उनकी बैठकें होने वाली है, ना चर्चा होने वाली, ना उनके संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए कोई कुछ नया काम होने वाला है। तो ऐसे हालात में यदि वो एनडीए के साथ आते हैं तो फिर उनके क्षेत्र का विकास बहुत तेजी से होगा, वो अपनी बात को सरकार के साथ में रख सकते हैं, वो चर्चाएं तमाम विकास के मुद्दों पर कर सकते हैं। जो क्षेत्र, तमाम ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं, पिछड़े हैं, उनको विकास की गति में लाने के लिए भी वो काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये सांसद सोच रहे हैं कि कम से कम 5 साल वो विकास की यात्रा में, यानी अपने क्षेत्र के विकास को कर सकें। अगर वो 5 साल अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, तो आने वाले 5 साल यानी 2029 के बाद जो 5 साल आगे आएगा तो उनके लिए मुफीद हो सकता है, उनके लिए जमीन तैयार हो सकती है, उनके लिए मैदान तैयार हो सकता है, और उनका राजनीतिक जो भविष्य है वो भी उज्जवल होगा, वो भी दिखाई देगा। लेकिन कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ अगर वो रहते हैं तो निश्चित तौर पर उनका भविष्य अंधकार में रहेगा, उनके संसदीय क्षेत्र का भविष्य भी अंधकार में रहेगा। तो ऐसे हालात में सूत्र पूरी तरह से ये बता रहे हैं कि कांग्रेस में जल्द ही जल्द बड़ी खबर आने वाली है, और बड़ी खबर यही कि 40 से अधिक सांसद कांग्रेस छोड़कर एनडीए में आएंगे, हाँ, या फिर कोई नया संगठन बनाकर वो एनडीए के साथ शामिल होंगे।